Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Are you fine? Fine, sir. Okay, good. Yeah, fine. Fine. Good, Yes, good. fine. Excellent. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है डिस्क्राइब द आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप किस तरीके से आइसोटोप को फाइंड करना है। जो आज की हमारे टॉपिक से डिस्कशंस करेंगे हम, वो करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। यानी हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक से हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, यानी जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनके यानी आइसोटोप हमें फाइंड करने। ठीक है, आ जाए स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में देखिए हमारे पास राइट, हमारे पास जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपके पास है आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स। आइसोटोप्स होते क्या है, आज इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे और लर्निंग करेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स के हम आइसोटोप किस तरीके से फाइंड करते हैं। यानी हमारे पास जो टॉपिक्स है ठीक है, आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स, यानी जो आपके पास गिवन एलिमेंट्स होगा आपके पास, उनके हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं हमारे पास, थोड़ा सा लर्न करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत इजी भी हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आइसोटोप क्या होते हैं हमारे पास, आइसोटोप की जो डेफिनेशन है वो ये है डेफिनेशन, द सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास नंबर विल बी डिफरेंट। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास नंबर आर डिफरेंस, उनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होगा सर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे पास, एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठाएं या नंबर ऑफ प्रोटॉन उठाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। आप लोगों ने पहले भी ये डेफिनेशन हमने डिस्कशन कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे पास एंड एटॉमिक मास नंबर हमारे पास क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास वो चीज़ें होती है जिसमें किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक ऑक्सीजन, मैंने एलिमेंट्स उठाया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, वो है 16 एंड एटॉमिक नंबर क्या है इसका, वो है आपके पास 8। अब 8 क्या है एटॉमिक नंबर, अभी किसी भी एलिमेंट्स में जो 8 एटॉमिक नंबर है वो इंडिकेशन करता है कि इसी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एटॉमिक नंबर आपके पास जो चीज़ इंडिकेशन करता है वो करता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड, और या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई भी आप एलिमेंट्स उठाएं, और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में होता है, आपके पास एटम के न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियर एटॉमिक मास नंबर किस चीज़ को करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एड, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिस एटम में जिस एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड किया जाए, फिर जो आंसर आ जाएगा तो वो होगा आपके पास एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स एज नोन एज द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होते हैं वो सिर्फ इंडिकेशंस करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन को। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, ये हमने पहले भी पढ़ चुके डिस्कशंस कर चुके हैं। और प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन की जो प्लेस होती है एटम में वो न्यूक्लियस में होते हैं हमारे पास, यानी न्यूक्लियस की साइड में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यानी आपके पास एटम के सर्किल में वाइब्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन में रहते हैं आपके पास। तो ये थी आपके पास सम डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के बारे में। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होते हैं, आइसोटोप उस चीज़ को कहते हैं यानी एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करके बताना है। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, आपने हाइड्रोजन उठाया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर आपके पास 1 1 होता है, यानी इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी 1 को ही शो किया जाता है। तो इसमें ये कंडीशन आ जाती है। आ जाए थोड़ा सा आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप की डेफिनेशन आपने क्या लिखी, सेम
द एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट एटॉमिक मास नंबर और डिफरेंस, जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो, डिफरेंस हो। आइसोटोप की डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर और सेम बट एटॉमिक मास नंबर और डिफरेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। कोई भी आप लोगों से पूछो व्हाट डू यू नो अबाउट द आइसोटोप, the atomic number are same but atomic mass numbers are different, जिसका atomic mass number क्या होना चाहिए, difference होना चाहिए, as known as the isotopes। फॉर एग्जाम्पल में इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम, जैसे मैंने उठाया यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके अब देखें ऑक्सीजन आपने उठाया अब देखो ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय द ओ, यानी इसको हम ओ के साथ इंडिकेशंस करते हैं। अब इसका एटॉमिक मास नंबर यानी कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका आपके पास क्या होगा, उस चीज को आप थोड़ा सा इंडिकेशंस करें। अब ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, कोई बताएगा मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर? इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 16, यानी आप एटॉमिक मास नंबर क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर है आपके पास वो है 16। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है 23। यानी एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 8, एटॉमिक मास नंबर क्या है 16। अब इसके आइसोटोप फाइंड करने, आइसोटोप का मकसद क्या होता है, आइसोटोप मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने। अब ऑक्सीजन का आइसोटोप कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, आइसोटोप के बारे में मैंने अभी अभी डिस्कशन की कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर जो होगा इसका वो डिफरेंट ही रहेगा, यानी डिफरेंट होता जाएगा। किस तरीके से होगा वो यहाँ पर आप लोग देख लें, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर आपने ऑक्सीजन लिखा, अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड करने। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स को आपको बताए ई के साथ शो किया जाता है, यानी ई इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके राइट। और आपके पास प्रोटॉन को किससे शो करते हैं, वो हमारे पास पी के साथ डिनोटेड किए जाते हैं, यानी पी इज डिनोटेड बाय द प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स को हम, न्यूट्रॉन्स को एन के साथ इंडिकेशन करते हैं, यानी एन डिनोटेड बाय आपके पास, वो आपके पास न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, यानी ये आपके पास न्यूट्रॉन्स। अब इसमें हमें ये चीज बतानी है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। मैंने कहा ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो इंडिकेशन करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 और प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, ठीक है 8। 8 गुड। तो इलेक्ट प्रोटॉन भी इसमें 8 हो जाएंगे। बाकी रही न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन किस तरीके से फाइंड करते हैं, न्यूट्रॉन को क्या करेंगे एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम माइनस करेंगे, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, यानी आपके पास एटॉमिक मास नंबर को हम ए के साथ शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड के साथ शो करते हैं। और यहाँ पर अगर आप फार्मूले मुताबिक करें तो आप लिखेंगे ए माइनस जेड, यानी ए माइनस जेड का मकसद है, यानी एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम करेंगे माइनस। तो एटॉमिक नंबर आपके, मास नंबर आपके पास कितना है 16। अब 16 में से आप माइनस करेंगे 8, राइट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या बन जाएंगे, वो बनेंगे आपके पास 8। तो ये सारी सिचुएशन जो हमारे पास थी, ये थी हमारे पास आइसोटोप, ये था आपके पास फर्स्ट आइसोटोप। पर आइसोटोप क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, यानी उसका एटॉमिक मास नंबर आप एक्सचेंज करते जाएंगे। अब कैसे होगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो आपके पास है वो सेम, अब सेम टू सेम कंडीशन में यही कंडीशन फिर से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा फिर से, अब एटॉमिक मास नंबर मैंने कहा एक्सचेंज हो जाता है, अब इसका कितना था 16, अब इसमें 8 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 17। यानी मैंने कहा कि आपको एटॉमिक मास नंबर जो है वो चेंज, बाकी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, यानी उसको आप लोगों को कोई कंडीशन यानी नहीं एक्सचेंज नहीं करना है। सर जी जी बोले बेटा। सर उसमें 1 प्लस हो जाएंगे, जैसे ऊपर 16 था हम इधर 17 लिखेंगे। एटॉमिक मास नंबर क्या होगा आपके पास, वो इंक्रीज कर देंगे हम, इसका सिर्फ एटॉमिक मास नंबर जो है वो इंक्रीज करेंगे। क्या अब इसके कितने थे 16, अब इसका कितना हो गया 17। ये आपके पास सेकंड पॉइंट, यानी ये आपके पास क्या थी
ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट थी। सेकंड उसकी पॉइंट्स में आपके पास क्या होगा, यानी एक एलिमेंट आप उसका इंक्रीमेंट यानी एक्सटेंड करें यानी एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लगाने के बाद वो चीज़ आप यानी इसकी सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट में सिर्फ इसकी वैल्यू आपको एक्सटेंड यानी एटॉमिक मास नंबर, मैंने कहा ना एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास नंबर्स आर डिफरेंट। अब इस एक्सचेंज, अब इसमें सेम कंडीशन वही चीज बतानी है कि इसमें आपके पास प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने एंड आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ओके राइट। अब आ जाइए इस साइड पे। अब देखिए फिर से ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर क्या है 17। अब इसमें वही चीज आपको फिर से बतानी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं एंड आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब इसमें आ जाए आपके पास सेम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मुझे ऊपर बताया कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। गुड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो सेम रहेंगे, वो आपके पास 8। उसके बाद आपके पास प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, 8 वो भी आपके पास 8 आ 8 जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स का फार्मूला मैंने भी आपको बताया, ए माइनस क्या करना है, ए माइनस जेड, यानी जेड एटॉमिक नंबर है इसमें 9। तो गुड एक्सीलेंट। अब एटॉमिक मास नंबर आपके पास क्या है 17, यानी 17 में से आप क्या करेंगे माइनस, 17 माइनस 8, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 9। 9। ओके, तो ये इसका एटॉमिक 9 नंबर बन जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, और कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। आइसोटोप का एक कंडीशन होता है, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर को आप चेंज करते जाएंगे बट एटॉमिक नंबर आपके पास वो सेम ही रहेगा, तो ये आपके पास इसी कंडीशन में आ जाएंगे। ओके, अब तीसरी पॉइंट इसकी जो है आपके पास आ जाए, तीसरी इसकी थर्ड पॉइंट। अब क्या होगा फिर से इसका, यानी एटॉमिक मास नंबर जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है फिर से ऑक्सीजन आपके पास, ये आपके पास ऑक्सीजन, अब फिर से इसका जो एटॉमिक मास नंबर वो आपके पास एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा आपके पास, इसका कितने 17, अब कितना हो जाएगा 1 ऐड करेंगे 18, ये 18 आपके पास इसका मास नंबर, बाकी एटॉमिक नंबर जो है इसका वो आपके पास सेम ही रहेगा, यानी 8 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, आ जाए इस कंडीशंस में, आपने वही कंडीशन सेट कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का सेम कंडीशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने, प्रोटॉन बताने एंड आपके पास न्यूट्रॉन्स बताने हैं आपको। अब सेम कंडीशन में आपके पास यहाँ पर आ जाए हम इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आपके सर पास, जी जी सर ये बेटा, आपने ओ के ऊपर 18 लिखा है। जी हाँ 18 एंड 8। ओके। ठीक है, अब इसमें कितने हो गए आपके पास, इसमें इलेक्ट्रॉन, 8। गुड एक्सीलेंट, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 8, राइट। प्रोटॉन इसमें 8। प्रोटॉन भी आपके पास 8 8, एक्सीलेंट एंड न्यूट्रॉन्स आपके पास, 10। अब न्यूट्रॉन्स का पहले तो हमें 10 फार्मूला is करना equal पड़ेगा, to a minus फार्मूला होगा z, ए माइनस जेड। Z ठीक है, is a equals to minus z 18. is minus 8, 18 माइनस 18 minus 8 8, तो आपके minus पास आंसर आ जाएगा 8 is equals to 10। 10. ये थे हमारे पास आइसोटोप, 8 जो हमारे 9 टॉपिक्स होते हैं, कहते हैं आइसोटोप बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, पर आइसोटोप अगर आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पता चल जाए तो किसी भी एटम में, तो ये इंडिकेशंस करते हैं ये हमारे पास आइसोटोप होते हैं। पर सिर्फ आइसोटोप में एक चीज़ की हमें कॉन्सेप्ट थोड़ी सी ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट इसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो थोड़ा सा एक्सचेंज होता जाता है, यानी चेंज होता जाता है, तो सिर्फ वो हम चेंज करेंगे। इसकी 3 पॉइंट्स होती है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट में क्या आता है, एटॉमिक मास नंबर को चेंज करना है। एटॉमिक मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, यानी अदरवाइज हम 2 वर्ड्स में ऐसे कहें कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ जो चेंज हो रहे हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, और उसमें कोई चेंज नहीं। देखें आपने शुरू से लेकर फाइनल तक जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम ही है, जो चेंज आपके पास पॉइंट्स आए वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही थे और कोई चीज चेंज नहीं हुई।
तो ये थी हमारे पास टॉपिक थी जिसमें हमारे पास हमने डिस्कशंस की आइसोटोप ऑफ द यानी गिवन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होता है, वो सिंगल एलिमेंट्स जिस एटम्स जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, जैसे हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या एलिमेंट्स है, H2 2 हाइड्रोजन यानी 2H लिखा आपने 2 हाइड्रोजन, यानी एलिमेंट्स क्या होता है, यानी हाइड्रोजन आपके पास क्या है 2, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, इनको कंबाइन किया तो आपके पास बन गया 2H। यानी एलिमेंट्स उसको कहते हैं जिसमें सिंगल सेम एलिमेंट्स, पर एलिमेंट्स कितने भी आ जाएं पर वो सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये इसका क्या हो जाता है यानी आइसोटोप। तो आइसोटोप जो होता है वो एलिमेंट्स के फाइंड किया जाता है। एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो सिंगल सेम नेम हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ कोई और एलिमेंट्स न हो, यानी ऐसे से कंपाउंड आपके पास नहीं आए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं यानी एलिमेंट्स। तो आइसोटोप हम फाइंड करते हैं एलिमेंट्स के। तो जो आपके पास एलिमेंट होगा तो उसमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर कितने, तो उसको इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसको हम सॉल्व करते जाते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है आइसोटोप ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। ओके राइट, आर यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes. 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 उसके बाद हमारे पास Yes. ठीक है, Yes. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नो सर आवाज नहीं आ रही। अभी बेटा आ रही है मेरी आवाज? अभी देखिए यस सर। यस सर आ रही। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन गिवन एलिमेंट्स। वही तरीके से क्वेश्चन देखिए बेटा किस तरीके से आ सकता है पेपर में, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द आइसोटोप्स ऑफ द यूरेनियम्स, फाइंड द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन्स, फाइंड द आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन, फाइंड द आइसोटोप ऑफ द सोडियम, यानी क्वेश्चन में पेपर में किस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपको सिर्फ मैंने कहा था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर आप लोगों को याद हो, पर कभी कभी पेपर में हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर भी गिवन होते हैं, तो उसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा आइसोटोप। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी आ जाता है कि फाइंड करें हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट्स। जो आपके पास गिवन एलिमेंट्स है उसमें आप मुझे बताएं कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होगा। वो भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने आइसोटोप्स फाइंड किए। ये आपके पास जो एलिमेंट्स है जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ इंडिकेशन ये चीजें करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन कितने एंड आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने। अगर चाहें तो मैं आप लोगों को एक चीज वो भी बता सकता हूँ, यहाँ पर आपका कहे आपको फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कहे फाइंड करके दिखाएं, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है, फाइंड करें, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर ई के साथ इंडिकेशन करूँ समझ जाएंगे आप लोग, कॉमा नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी मैं पी के साथ शो करूँ तो ये समझ जाएंगे आप लोग, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मैं एन के साथ शो करूँ तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अब किसी भी एलिमेंट्स में फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन गिवन एलिमेंट्स जो आपके पास है, वो आपके पास गिवन एलिमेंट्स, ठीक है, गिवन एलिमेंट्स जो आपके पास वो कौन सा है, कोई भी आप लोग उठा लें जो आप लोगों को, जैसे सोडियम आपने उठाया, ठीक है, सोडियम, यानी सोडियम के देखिए यहाँ पे आपके पास साइन क्या होते हैं, एन ए यानी स्मॉल ए। अब सोडियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है वो आप लोगों को पता है, 27 एटॉमिक मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, राइट। अब इसमें हमें बताना है कि इसके एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर आपके पास क्या है। आ जाए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर सोडियम, सर सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर जो है 11, एटॉमिक मास नंबर जो है वो है 23 है ना। फिर से देख लें, थोड़ा सा नोट कर लें, मोबाइल में देखूंगा उसके अंदर देखो। ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास नंबर है, 11 नहीं, एटॉमिक मास नंबर
23. Oh, yes, very good. ठीक है, Sir, इसका 11. मास नंबर 23 आपके पास, राइट। और इसका एटॉमिक नंबर जो है आपके पास वो है 11, 11. राइट। अब इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, वो है 11। 23. ठीक है, इसका एटॉमिक मास नंबर आपके पास क्या है? 23, sir. अब 23। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे मुझे बताएंगे आप लोग? Yes, sir. Sir, electrons. Sir, electrons होंगे 11 जी, और प्रोटॉन होंगे 11. राइट। न्यूट्रॉन में से 11 में से अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास? 11, प्रोटॉन भी 11 एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आपके पास? 23 में से -11 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 12. 12। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन्स कितने। Yes, sir. ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो फाइंड द आइसोटोप्स, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। Sir. तो ये इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो इसका रिजल्ट Sir. यस सर हमें पता कैसे चलेगा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? बेटा, मैंने कहा था एटॉमिक नंबर जो है ना, इसका देखिए एटॉमिक मास नंबर क्या है आपके पास? 11. एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। जो एटॉमिक नंबर 11 है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी है, वही प्रोटॉन भी है। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये किया था ना आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन, तो इसमें भी आपने वही चीज़ थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, इस चीज़ को इंडिकेशन करते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो प्रोटॉन भी होते हैं एंड आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। और जो एटॉमिक मास नंबर होता है, तो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक मास नंबर में से, यानी जो बड़ी वैल्यू इनमें से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास एटॉमिक न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये थे आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है No, सर। sir. राइट। Yes. सिर्फ हमें ये थी जो आज हमारे लेक्चर्स में इंडिकेशन थी कि फाइंड करें आइसोटोप। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो थी हमारे पास आइसोटोप, जो भाई हमने इसके बारे में डिस्कशंस की कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और उसका फाइनल जो रिजल्ट है आपके पास क्या आएगा, तो उसको इस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन भी आ जाए फाइंड द आइसोटोप ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होगा, तो उसको आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? सिर्फ उसके एटॉमिक मास नंबर यानी फाइंड करेंगे। जिस चीज़ का आप लोग एटॉमिक मास नंबर फाइंड करेंगे, वो एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आप लोगों को थोड़ा सा याद होनी चाहिए। सर उसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यानी इनको सेपरेट करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने एंड न्यूट्रॉन्स कितने, तो वो आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स। यस बेटा, एनी क्वेश्चन इसके बारे में? और कोई चीज डिस्कशन करनी हो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। No, sir. समझ में तो आया ना ये व्हाट यू नो अबाउट द आइसोटोप्स? Yes, sir. समझ में आ गया. गुड, एक्सीलेंट। अब हमारे पास ये थी जो नेक्स्ट टॉपिक से इंशाल्लाह कल हमारी केमिस्ट्री की क्लास किया, सर कौन सा? इसके बारे में थोड़ी आप लोग कोशिश करें। मैं इसके बाद हमारे पास सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा अभी जो हमने आइसोटोप के बारे में डिस्कशन की, नंबर ऑफ, अब इसके जो साथ जितने क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना, ठीक है। 7-8 कोई भी एलिमेंट्स उठा के इसको सिंप्लीफाई करें, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, या किसी भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप आसानी से फाइंड करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कल आप लोग क्वेश्चन किससे देखें? पर फ्राइडे के दिन, सैटरडे या फ्राइडे के दिन जब आप कॉपी चेक करवाने आए, तो कम से कम हर कॉपी में 5 क्वेश्चंस आपके पास आइसोटोप के सॉल्व होनी चाहिए, और 5 क्वेश्चंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड होने चाहिए। यानी 10 एलिमेंट कोई भी आप उठाएं, कोई भी एलिमेंट उठा के उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, मैं करना है। न्यूट्रॉन्स एंड आइसोटोप भी फाइंड करने।
यस सर जी मुकद्दस। सर रफ में करना है ये सब नहीं काम। बेटा, रफ में करके फिर फेयर में करना है, मुझे फिर कॉपी में चेक करवाना है। तो सर ये वाला चैप्टर तो हमारा हो गया है। बेटा उसके लास्ट का सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लास्ट जो पेज है आपके पास, लास्ट कॉपी के लास्ट साइड में आप करते जाएंगे। ठीक है सर सर उसके कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन आइसोटोप के एलिमेंट्स उठाने और 5 एलिमेंट्स आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के उठाने, यानी 10 एलिमेंट्स उठाने। उसमें 5 आइसोटोप के लिए यूज करें और 5 आप लोग सेकंड जो कंडीशन है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपको सॉल्व करने के लिए रखने पड़ेंगे। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? ओके सर। ठीक है बेटा, फिर नो सर। ओके, सर समझ आई। गुड। अब इस होमवर्क को घर में लाजमी करना है। जो आज आप लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किया है, इसको अपने एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स उठा के उसका एटॉमिक मास नंबर भी देखें, एटॉमिक नंबर भी देखें, ठीक है। फिर उसको लिखे, फिर उसमें आप लोग फाइंड करें कि इसके आइसोटोप किस तरीके से फाइंड होंगे, और आपके पास इसके जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरीके से फाइंड होंगे वो करके फिर मुझे आप लोग फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन चेक करवा देना। यानी फ्राइडे के दिन अगर आप लोगों की कॉपी चेक का टाइमिंग है तो फ्राइडे के दिन आ जाना। अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम सैटरडे को है तो सैटरडे के दिन आप लोग आके कॉपी चेक करवा देना। फिर वो आप लोगों को बताया जाएगा आपको फ्राइडे के दिन आना है या आपको सैटरडे के दिन आके कॉपी चेक करवानी है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बेटा।